प्रिय मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 12वें ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर महादेव की चर्चा करेंगे। शिव पुराण के अनुसार रुद्रकोटि संहिता में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है, जिसमें शिवाड़ का भी 12वां नंबर और अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में है। यह दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के निकट राजस्थान प्रांत के शिवाड़ स्थान पर है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जो भारद्वाज गोत्र में जन्मा हुआ था। उसकी पत्नी थी सुदेहा और सुदेहा के साथ वह आराम से रह रहा था। बड़ा ही धार्मिक तथा शिव भक्त था। पत्नी भी शिव उपासना में तल्लीन रहती थी। उसके सारे सुख, वैभव, संपत्ति सब कुछ था, किंतु उसको संतान का अभाव था। और वह इस अभाव के कारण, स्त्री जाति होने के कारण, उसकी जो पत्नी सुदेहा थी उसको दुनिया भर के ताने सुनने पड़ते थे। अड़ोसी पड़ोस की महिलाएं उन पर व्यंग बाणों से उनको दुखित करती थी। वह दुखित होकर एक दिन अपने पति से बोली, हे स्वामी, मैं स्त्री हूँ, मेरी भावना को आप समझो, मुझे संतान चाहिए। और सृष्टि का यही नियम है कि जो भी वंश इस पृथ्वी पर चल रहा है उसे आगे बढ़ाने का कार्य भी संतान और विशेष रूप से पुत्र के हाथ ही संभव होता है, तथा हमारे जीवन का जो उद्धार है वो भी पुत्र के द्वारा ही संभव होगा। तथा मैं उस सुख से वंचित हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। उसने बोला, हे स्वामी, मेरी एक बहन है, उससे आप विवाह कर लीजिए, उसका नाम है गुष्मा। तब ब्राह्मण बोला, हे देवी, मैं विवाह कर लूँगा, लेकिन कष्ट आपको ही अधिक होगा। इस विवाह में आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। किंतु बार बार प्रार्थना करने पर उसने गुस्मा से विवाह करा दिया। गुस्मा बड़ी बहन के कहने पर सारे काम करने लगी, घर में आ गई और फिर उसने 101 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, पूजा करती और उनका विसर्जन निकट के तालाब में कराती थी। धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा से उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सुदेहा के बहन के प्रति जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ और सौत डहा उसे खाने लगा, ईर्ष्या होने लगी। वह जैसे ही बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वैवाहिक जीवन उसका बन गया। उसकी धर्मपत्नी वहाँ रहने लगी। तब उसको और ज़्यादा ईर्ष्या हो गई। एक रात उसने पुत्र को सोते हुए देखा तो सुदेहा ने सोते हुए पुत्र को चाकू से जगह जगह से काट डाला, उसके अंग भंग कर दिए और एक हिस्सा तालाब में ले जाकर डाल दिया, जहाँ वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंगों को छोड़ के या विसर्जन करके आया करती थी। सुबह उठकर सुधर्मा और गुस्मा पूजा में लीन हो गए और सुदेहा दिखावे के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसी समय उसकी पत्नी आ गई, पुत्र वधू आ गई। वह भी चिंतित हो गई, अब मेरे पति की क्या स्थिति हो गई। पूजन समाप्त होने के बाद पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करने जब वो गुस्मा गई तब उसको पुत्र सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने कहा कि ये सब कुछ भोलेनाथ की लीला है, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, मुझे दुख नहीं है, हर्ष नहीं है। तभी एक अखंड ज्योत वहाँ दिखाई दी और अखंड ज्योत ने खड़े होकर के शिव जी का रूप धारण करके कहा, हे गुस्मा, जो तेरी बहन है सुदेहा, उसने अपराध किया है, उसने तेरे से ईर्ष्या की है और उसको पुत्र को मारने का कार्य भी इसी का है। मैं इसे श्राप दूंगा। गुस्मा भगवान के पैरों में गिर गई और बोली, हे प्रभु, आप क्षमा कर दीजिए, मेरी बहन नादान है, इनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। भोलेनाथ सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, वर मांगिए। तो गुस्मा ने कहा, हे प्रभु, आप इसी स्थान पर रह करके और जन कल्याण का कार्य करें और मेरा भी उद्धार करें। इस प्रकार वह ज्योत लिंग के रूप में आकृत हो गई और आज भी वह शिवलिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। जिन लोगों को कोढ़, खाज या चर्म रोग होते हैं, यदि वो द्वादश ज्योतिर्लिंग पर 21 सोमवार लगातार यदि जल और दूध का अभिषेक करें तो वह मुक्ति मिल जाती है। ऐसा पुराणों में भी कहा है। हमने एक दो को प्रयोग भी करवाया, कुछ आराम मिला है, पूर्ण आराम नहीं मिला है। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि आप प्रयास करें, हो सकता है उस आदमी ने सही तरीके से नहीं किया हो या उसका ग्रह प्रभावशाली नहीं हो, तो आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। नमस्कार।